हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एमकेट लॉन्च इंडिया। आज हमारे पास है किया की कैरेंस और इसके अंदर ड्राइवर साइड का जो टीपीएमएस सेंसर है वो खराब हो चुका है और उसको हम चेंज करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे व्हील को हमने निकाल लिया है और इसमें से हम पुराना सेंसर्स भी निकाल लेंगे और यहाँ पे हम नया जो सेंसर डालेंगे वो लॉन्च का यूनिवर्सल सेंसर है और ये किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हो। यहाँ पे हम व्हील को फटाफट अनमाउंट कर लेते हैं रिम में से और जो टायर है उसके अंदर जो सेंसर है उसको निकाल लेंगे। हमें आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर ये जो पुराना वाला सेंसर है वो ये रहा और इसको चेंज करके हम नया लॉन्च का स्कैनर इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे हम टूल यूज करेंगे या फिर स्कैनर यूज करेंगे लॉन्च की तरफ से आने वाला 511S वर्जन 2.0। ये एक ऐसा स्कैनर है जिसके अंदर इनबिल्ट टीपीएमएस सेंसर के साथ काम करने की एबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्कैनर को स्विच ऑन कर लेते हैं और स्विच ऑन करते ही आपको सेंटर में एक बड़ा सा ऑप्शन दिखेगा टीपीएमएस लिखा हुआ, उसको क्लिक करना है आपको। सबसे पहले ये देखिए ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा और उस इंटरफेस को दिखने के बाद आपको आपके ओबीडी स्कैनर के साथ जो केबल आया है उसको यूज करना है और इस केबल का एक सिरा ओबीडी पोर्ट में और दूसरा एंड जो है वो आपको 511S के साथ कनेक्ट करना है। ये स्टैंडर्ड 15 पिन टू 16 पिन कनेक्टर रहता है और उसको हम यहाँ पर स्कैनर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद आपके व्हीकल के इग्निशन को ऑन करने के बाद गाड़ी को कंप्लीटली स्टार्ट कर देना है, इंजन स्टार्ट कर देना है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा स्कैनर जो है वो डिटेक्ट कर चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीड ईसीयू आईडी पे क्लिक करना है और हमारा जो स्कैनर है वो ईसीयू में से सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको डिस्प्ले पे दिखा देगा कि कितने टीपीएमएस स्कैनर रजिस्टर है और उनका जो ओल्ड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन है वो कैसा है। यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सेंटर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोग्रामिंग का या फिर प्रोग्राम का, उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे हम हमारे नए जो सेंसर है उसको प्रोग्राम कर पाएंगे। अब हमारा राइट साइड का व्हील है ड्राइवर साइड का, तो वो जो व्हील है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप राइट में। आप देखिए यहाँ पे आपको चारों व्हील जो है वो दिख रहे हैं और हमको काम करना है राइट वाले व्हील से, तो ये व्हील हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारा जो सेंसर है जिसको हमें व्हील के अंदर इंस्टॉल करना है वो सेंसर हमें चाहिए होगा, ये रहा, और उसको ऊपर जो ये रडार है उसके एग्जैक्ट सामने रखना है और नीचे जो ऑटो का बटन है उसे प्रेस करना है जिसकी मदद से ये जो सेंसर है उसे प्रोग्राम कर देगा। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे और ये थोड़ी ही देर में इसको डिटेक्ट करके प्रोग्राम कर देगा। तो यहाँ पे अगर सेंसर डिटेक्शन में कोई इश्यू आता है तो आप इस तरह से रडार के ऊपर सेंसर को दबा के भी रख सकते हो ताकि वो इजीली डिटेक्ट कर ले कि सेंसर कनेक्टेड है और वो प्रोग्रामिंग करे। प्रोग्रामिंग में आपको 2 से 3 मिनट तक का टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है और स्कैनर में आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि जो राइट साइड का टायर है उसका जो सेंसर है उसको प्रॉपरली प्रोग्राम कर दिया गया है और अब हमारा जो ये सेंसर है वो प्रोग्राम के लिए रेडी है। तो अब प्रोग्राम किए हुए सेंसर को हम व्हील में लगा देते हैं और आपको ये जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है उसी ओरिएंटेशन में इस सेंसर को माउंट करना है, तभी ये एफिशिएंटली काम करेगा। देखिए इसी तरह से आपको प्रिसाइजली ये सेंसर को लगाना है जिससे ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से आपको रीडिंग दे सके और इसको एकदम प्रॉपर रोबस्ट लगाना है ताकि गाड़ी चलते टाइम ये सेंसर जो है वो निकले नहीं और इसका ओरिएंटेशन आपको खास चेक कर लेना है। अब हम वापस स्कैनर पे आएंगे, टीपीएमएस वाले फंक्शन में जाएंगे, वहां हमारे पास किया है तो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे किया को, फिर सिलेक्ट करेंगे कैरेंस को, हमारे पास जो साल की गाड़ी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब आप देख सकते हो कि हमारा जो पूरा इंटरफेस था वो वापस आ चुका है। अब यहाँ पे हमें एक्टिव में जाना है और रीड ईसीयू आईडी पे सिलेक्ट करना है। ईसीयू आईडी पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए लास्ट टाइम जब हम प्रोग्रामिंग की टैब पे थे तो ये स्कैनर हमको ऑटोमेटिकली वही प्रोग्रामिंग की टैब पे ही ले आएगा। देखिए ये पूरा डेटा रीड कर रहा है और देखिए सेंसर का डेटा यहाँ पे आ चुका है, इक्विप हो चुका है, रीड हो चुका है और अब वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्टिव वाली टैब पे। प्रोग्रामिंग में देखिए हमने प्रोग्राम कर दिया है और अब एक्टिव टैब में आएंगे वापस। यहाँ पे हमें चारों सेंसर्स को इंडिविजुअली जाके व्हील के पास ये जो रडार है उसको लगा के चारों को एक्टिव करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ओबीडी केबल था उसको हम सेंसर में से निकाल लेंगे। अब इस केबल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा जो डेटा था वो स्कैनर के अंदर स्टोर हो चुका है। तो फटाफट ये जो
केबल है इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्कैनर को लेके पहुंच जाते हैं व्हील के पास और एक्टिव का बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रही है और ये हो चुका है एक्टिव हमारा पहला सेंसर। दूसरे व्हील की ओर जाते हैं और वहां पे जाके उसको भी एक्टिव का बटन प्रेस करके एक्टिव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे व्हील सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक्टिव का बटन में प्रेस करूंगा और ये हमारा जो सेंसर है वो स्कैनर की मदद से एक्टिव हो जाएगा। देखिए ये एक्टिव हो चुका है यहाँ पर। और अब धीरे धीरे करके हमारे चारों व्हील जो है उसे हमने यहाँ पे एक्टिव कर लिया है, वन बाय वन सारे के सारे। और अब हमें जरूरत है लर्निंग प्रोसेस करने की, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसी से हमारे जो सेंसर्स है वो प्रॉपरली डेटा प्रोवाइड कर पाएंगे हमारे ईसीयू को। तो देखिए मैंने चारों व्हील्स को वन बाय वन बैक एंड में आपको दिखाया है कि मैं इनको एक्टिव कर रहा हूं। और ये लास्ट व्हील है, इसको भी मैं यहाँ पे बटन दबा के एक्टिव कर लेता हूं। और ये देखिए चारों के चारों जो व्हील है वो हो चुके हैं यहाँ पे एक्टिव। अब हमें जो थर्ड ऑप्शन है लर्निंग का वो परफॉर्म करना है। और लर्निंग का ऑप्शन जो है उसे परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस रहती है। एक होता है ओबीडी से हम रीलर्न करा सकते हैं और दूसरा व्हीकल खुद ब खुद कर लेता है किया के अंदर। फॉर्चुनेटली हमें दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो अवेलेबल मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑलवेज देखिए एक प्रोसेस मिलती है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे आप पूरा लर्निंग का प्रोसेस है उसे एफिशिएंटली कर पाओगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रेशर को पीएसआई में स्विच कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितनी वैल्यूज रखनी है। यहाँ पे आप देखिए चारों की जो वैल्यूज है व्हील्स के अंदर वो मुझे गलत दिखा रही है, क्योंकि जब हवा मैंने इसके अंदर पूरी थी तो वो कुछ अलग थी। अब यहाँ पे देखिए वार्निंग लाइट दिख रही है कि तीनों के तीनों जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है। और अब हमें यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कैनर के अंदर जो डेटा है वो इनकरेक्ट दिखा रहा है। हमने जो इसके अंदर एयर प्रेशर मेंटेन करके रखा है वो यहाँ पे आपको 24 और 25 दिखा रहा है दो व्हील में, लेकिन उतना नहीं है। ये प्रेशर जो है हमने अलग व्हील के अंदर रखा हुआ है। और आपको कितना प्रेशर रखना है ये कहाँ से पता चलेगा? तो आपको ऑलवेज डोर के पीछे एक स्टिकर दिखेगा, जो स्टिकर के अंदर आपको प्रेशर लिखा हुआ मिलेगा। और जब आपके सेंसर जो है वो प्रॉपरली एक्टिव होंगे तो डैशबोर्ड पे आपको ऐसी लाइट भी दिखेगी और आपके जो चारों के चारों सेंसर है उसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर वाला इंडिकेशन भी दिखेगा। अब मैं आपको स्टिकर दिखा देता हूं जो डोर के ऊपर लगा हुआ होता है। तो नॉर्मली किया की मेरे पास जो गाड़ी है उसके अंदर ये जो स्टिकर है वो डोर के राइट साइड वाले मतलब ड्राइवर डोर के पीछे ही लगा हुआ होता है और वो मैं आपको दिखा देता हूं। और ये से ब्लिंकिंग लाइट है, इसका मतलब है कि अब आपकी गाड़ी रेडी है कैलिब्रेशन करने के लिए। ये देखिए मैं दरवाजा खोलता हूं और यहाँ पे नीचे आपको ये रहा स्टिकर और इसके अंदर प्रेशर लिखा हुआ है, उतना ही प्रेशर आपको लगाना है। और उसके बाद ये लाइट जो है नहीं दिखनी चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे कैलिब्रेशन कर लिया है। मैंने व्हीकल को 10 मिनट से ज्यादा 30 से ज्यादा स्पीड पे और 100 के ऊपर भी मैं ले गया था। तो यहाँ पे सेल्फ कैलिब्रेट हो चुका है और अब देखिए 37, 35, 38 और 36 प्रॉपर प्रेशर दिखा रहा है। उसका मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है।